माइनस भाई, NO3 माइनस। ठीक है, सबसे पहली बात N का कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे आप, तो बताओ N कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? S2P3 होगा, S2P3। सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि ये जो माइनस चार्ज है, ये माइनस चार्ज N पे है या O पे है? बोलो, माइनस चार्ज N पे है या O पे है? नहीं पता। CH3 पॉजिटिव C पे है या H पे है? CH3 नेगेटिव C पे है या H पे है? SO4-2 S पे है या O पे है ना भाई? इस प्रकार की समस्या आ जाएंगी अपने पास। IF2- I पे है या, ठीक है ना? तो यहां ये समस्या आएंगी भाई। ठीक है, समस्याओं को हल करते हैं, ध्यान दें। नेगेटिव हमेशा अधिक EN वाले पर लिखना है और पॉजिटिव कम EN वाले पर लिखना है। नेगेटिव हमेशा किस पे लिखना है? ज्यादा EN वाले पर, क्योंकि EN का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों को खींचने की टेंडेंसी, और जिसकी EN ज्यादा है वो ज्यादा खींचेगा, उसी पर नेगेटिव आएगा। सही है कि नहीं? नेगेटिव उस पर आएगा जो इलेक्ट्रॉनों को ज्यादा खींचेगा। सही है, और ऐसा होने से स्पीशीज स्टेबल होगी भाई, ध्यान रखना, स्पीशीज स्टेबल हो जाएगी। मैंने मान लो एक कंपाउंड बनाया, ये O पर पॉजिटिव आ गया। अब बताओ O क्या है? कम EN वाला है कि ज्यादा वाला है? बहुत ज्यादा वाला है। तो भाई फोन कर लेना, O की EN तो बहुत ज्यादा है, और O पर अगर आपने पॉजिटिव लिख दिया ना, O पर अगर आपने पॉजिटिव लिख दिया तो ध्यान रखना ये बहुत लेस स्टेबल स्पीशीज होगी। इसलिए ध्यान रखना, पॉजिटिव चार्ज जनरली अधिक EN वाले पर नहीं लिखा जाता, ध्यान रखना। ठीक है ना? नहीं तो इस मॉलिक्यूल्स में तांडा हो जाएगा बहुत ज्यादा अनस्टेबल। ठीक है, तो इसलिए पॉजिटिव हमेशा किस पे लिखा जाएगा? कम EN वाले पे लिखा जाएगा। तो अब बताइए माइनस किस पे है? ज्यादा EN किसकी है? तो O पर है। O कितने हैं? तीनों है। तीनों है। O का कॉन्फ़िगरेशन कितना? S2P4। 4 2 6। कितने बंद बढ़ाएगा? 2। ये भी 2 बनाएगा, ये भी 2 बनाएगा, ये भी 2 बनाएगा। सही है ना? अब माइनस लिखना आपको, एक माइनस है, किस पे लिखूं? तीनों ऑक्सीजन में से कौन से पे लिखूं? कोई से भी लिख दो। मान लो सपोज इस पे लिख दिया, तो अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 7। इसके पास कितने हैं? 6। इसके पास 6। तो इसको 2 चाहिए, इसको भी 2 चाहिए, इसको केवल 1 चाहिए। बात समझ में आई नहीं है? आगे ना? अब बॉन्डिंग कर लेते हैं अपन, है? ठीक है, तो सबसे पहले 6 वाले को ले आए, इस 6 वाले को ले आओ। यहां बड़ा धुआं है ना, NO3- बना रहे हैं आप। कितना चाहिए इसको? 2 चाहिए। ये लो, इसने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन O को दे दिए। उपसंयोजक बंध, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया भाई। मतलब सहसंयोजक के कोवलेंट कैसे बनता है? साजे से, एक ये साजे से कोवलेंट या सहसंयोजक। ठीक है, लेकिन अगर साजे के इलेक्ट्रॉन एक ही जना दे दे तो
कोऑर्डिनेट या उपसहसंयोजक, कोऑर्डिनेट या उपसहसंयोजक। 7J के दोनों इलेक्ट्रॉन हमने दे दिए, उपसहसंयोजक। उपसहसंयोजक को ऐसे लिखा जाता है, ये इसका टेल और ये इसका हेड। हेड होता है जिसको दिया जाता है और टेल होती है जो देता है, तो ऐसे बनता है। ठीक है, बढ़िया, इसका ऑक्टेट कंप्लीट भाई। अगले वाले को ले आओ, ओ माइनस को ले आओ ना, कितना चाहिए इसको, 1 चाहिए, ओ माइनस को ले आओ, ये लो हो गया इसका भी। अब किसको ले आओ, एक और बच गया 6 वाला, उसको ले आओ भैया। ये कितने बॉन्ड बनाएगा, 2 बनाएगा, 2 बनाएगा तो भाई एक तो सिग्मा बनाएगा और दूसरा पाई बनाएगा। 2 बनाएगा, देख सिग्मा पाई। पाई को गिनना ही मत, बताओ हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो गया, 1s 2p sp2, सही है कि नहीं। और sp2 में ये बनती है ट्राइगोनल बाइपिरामिड, प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर, त्रिकोणीय समतल। ये नाइट्रोजन, ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन O माइनस, और ये ऑक्सीजन एक सिग्मा एक पाई, सही है कि नहीं, बोलो भाई। ये बन गया आपके पास NO3 माइनस। अगर सपोज मैं आपसे ये कहूं कि भाई आपको NO3 माइनस नहीं बनाना, आपको तो HNO3 बनाना था, तो क्या और ऐड कर दिया आपने, H प्लस और ऐड कर दिया, तो इस O माइनस के साथ H और ऐड कर दो, ये लो, कोई फर्क नहीं पड़ा है बड़े, सही है ना भाई। तो आपको 2 का बता दिया मैंने, किस किस का, HNO3 का और NO3 माइनस बता दिया, और सही है। किसकी एन ज्यादा है, सी की ज्यादा है, कितनी, 2.5 और हाइड्रोजन की 2.1, किसकी ज्यादा है, कार्बन। मैंने कहा माइनस किस पे लिखना है, ज्यादा वाले पर, किस पे जाएगा बताओ, सी पर जाएगा भाई। तो मैं सी माइनस का कॉन्फ़िगरेशन लिख दूं, सी माइनस का कॉन्फ़िगरेशन बोल दो जल्दी, S2P3 हो जाएगा। कार्बन का होता है S2P2, तो माइनस का मतलब एक और आ गया ना, P3 हो जाए, ठीक है। कितने H जोड़ने हैं, 3 जोड़ दो, क्या बन जाएगा वो, CH3 माइनस बन जाएगा। जोड़ देता हूं, देखो कितने H जोड़ू, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, sp3, sp3 यही तो था भाई, है लॉन पेयर, एक लॉन पेयर, 3 बॉन्ड पेयर, C पर माइनस, पिरामिडल, CH3 माइनस पिरामिडल। माइनस किस पे लिखा दोबारा बताओ, C पर, क्यों, अब प्लस किस पे लिखा जाएगा, कम EN वाले पर, बताओ किस पे लिखूं, H पर ना, H पर लिख दो। C प्लस का कॉन्फ़िगरेशन, S2 कार्बन का बोलो, S2P2 था, C प्लस का S2P1, C प्लस की एक्साइटेड स्टेट ले आओ, एक्साइटेड स्टेट। अब क्या करना है,
कितने एच जोड़ू? 3 एच जोड़ू। 1 2 3 ये बोलो sp2 त्रिकोणीय समतल C पर पॉजिटिव ये H ये H ये H। सही है? बताओ भाई कोई समस्या ही हो, कोई समस्या कोई डाउट है? दोबारा बताएं। माइनस किस पे जाता है? प्लस किस पे जाता है? दोनों में से कम यानी किसकी है? एच पर जाना चाहिए था ना, मैंने किस पे लिख दिया? फिर कोई समस्या नहीं है। बैठेंगे है? किस पर जाना चाहिए था? एच पर जाना चाहिए था ना, सी पे लिख दिया मैंने, गलत है ये। ठीक है, बात समझो। ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन 1s1। इसको हीलियम जैसा कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। सही है? इसलिए हाइड्रोजन एक बॉन्ड बनाता है, क्योंकि इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। एक इलेक्ट्रॉन लेकर एक किसके जैसा हो जाएगा? हीलियम जैसा। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, जब आप हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे तो इस हाइड्रोजन पर न तो आप प्लस लिखेंगे न माइनस लिखेंगे। उसका रीजन है, सपोज आपने इस पर माइनस लिख दिया, इस पर माइनस लिख दिया, तो क्या कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा? 1s2। हीलियम जैसा हो गया ये तो। अब बॉन्डिंग करने क्यों जाएगा ये? वहां बॉन्डिंग करने जाएगा क्या? H माइनस कार्बन के पास जाएगा क्या? नहीं जाएगा। क्यों? हीलियम जैसा हो गया ये तो। हीलियम जैसा कॉन्फ़िगरेशन इसने गेन कर लिया तो ये बॉन्डिंग करने नहीं जाएगा, बॉन्ड नहीं बनाएगा। अब H माइनस बॉन्ड, इसलिए आप माइनस नहीं लिख सकते। प्लस क्यों नहीं लिख सकते भाई? प्लस लिख देते तो कॉन्फ़िगरेशन हो जाता 1s0। कितने चाहिए इसको? अब 2 चाहिए। 2 चाहिए तो इसका मतलब 2 बॉन्ड बनाएगा हाइड्रोजन, 2 बॉन्ड बनाएगा, और 2 बनाएगा तो एक सिग्मा और एक पाई, और पाई बनता है पी पी के बीच, और यहाँ पी है नहीं, तो ये पाई बनाने में भी असमर्थ है। इसलिए हाइड्रोजन पे न तो प्लस लिखा जाएगा न माइनस लिखा जाएगा। इसलिए इस प्लस को किस पे लिखना है? सी पे लिखना भाई। तो दोनों एग्जाम्पलों में ध्यान से समझ लें, हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। कौन जुड़ा हुआ है? हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। इसलिए आप इस प्लस माइनस को किसके साथ नहीं जोड़ेंगे? एच के साथ नहीं जोड़ेंगे। आगे बात समझ, किस पर जोड़ेंगे? सी पर ही जोड़ेंगे। ठीक है, अगला केस अपन लेते हैं। ये CF3 माइनस ले लिया, सपोज मैंने क्या ले लिया? या ये ले लूँ मैं CCl3 माइनस। कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन बोलो, S2P2, और C माइनस का बोलो S2P3। सही है? अब अगर मान लो मेरे को CCl3 माइनस बनाना है तो कितने Cl जोड़ दो बताओ? 3 Cl जोड़ दो। 3 Cl जोड़ दो। ये लो, बताओ भाई, हाइब्रिडाइजेशन बोलो। S2P3 sp3 एक लॉन पेयर, C माइनस एक लॉन पेयर और 3 बॉन्ड पेयर। H भी था ऐसा ही, F भी आ जाएगा ऐसा ही, Cl भी आ जाएगा ऐसा ही। अब बता क्या कर रहा है? मेरे को क्या पता, पढ़ते हो तुम अब मैं। फ्लोरीन की कितनी होती है? 4।
एक दिन याद करवाया, याद तो करते नहीं तुम। FCl Br I 4 3.0 2.8 2.6 चेक करो, देखा किसकी एन ज्यादा है? Cl की ज्यादा है ना। तो मैंने क्या कहा था, रूल क्या बताया मैंने, नेगेटिव लिखते हैं किस पे? ज्यादा ही एन वाले पर। तो यहाँ नेगेटिव किस पे लिखना चाहिए था? Cl पे लिखना चाहिए था ना। किस पे लिख दिया मैंने? C पर। गलत है या सही? गलत है। क्यों सही है? स्टेबल हो जाएगा। Cl का कॉन्फ़िगरेशन होगा क्या? S2P5। कितने? 5 और 2 7। और अगर आपने Cl माइनस लिख दिया ना, S2P6 हो जाएगा, बॉन्डिंग करने जाएगा ही। इसलिए हेलोजनों पे प्लस माइनस नहीं लिखते भाई, हेलोजनों पे भी प्लस माइनस नहीं लिखते। हाइड्रोजन और हेलोजन को बचा दिया, ठीक है ना। तो ये सही होगा ना। अगला एग्जांपल लेते हैं अपन, SO4 -2। SO4 -2 सल्फर का कॉन्फ़िगरेशन बोलो। S2P4। ठीक है, ऐसे रहने दो। हो गया, या फिर ले जाओ, कोई बात नहीं, एक्साइटेड स्टेट ले लो। एक 2 3 4 5 6 सो गए आगे। सही है नहीं? ये भी गया आगे, ये भी गया आगे। एक्साइटेड स्टेट लिया है अपन। क्या लिया इसकी? एक्साइटेड स्टेट। ओ कितने बताएं? 4 लिख दूं मैं। 1 2 3 4 ऑक्सीजन है। माइनस चार्ज किस पे जाएगा? ऊपर जाएगा ज्यादा, एन वाले पे। सही है ना, -2 चार्ज है। ओ का कॉन्फ़िगरेशन बोलो। 4 2 6 -2 1 पे मत लिख देना। नीतीशों का क्या हो जाएगा? ऑक्टेट कंप्लीट। ये बॉन्डिंग करने जाएगा ही नहीं। अरे बासन भाई, तो -2 किसी एक पे ही मत लिख देना। एक माइनस इस पे लिख दो और एक माइनस इस पर लिख दो। अब ये कितना बॉन्ड बनाएगा? अब 1 बनाएगा। ये भी 1 बनाएगा। ये 2 बनाएगा, 1 सिग्मा। ये भी 2 बनाएगा, 1 सिग्मा। और एक पाई बनाएंगे। ये पाई लो भाई, पहले सिग्मा बनता फिर पाई बनता है। ऐसा मत बना देना कि ओ के साथ 1 सिग्मा यहीं, पाई भी यहीं। पहले सिग्मा बॉन्डिंग होती है, उसके बाद होती है पाई बॉन्डिंग। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन बोलो। छनपट पड़ जाएगा। इस पाई को क्यों गिन रही है? कौन सा हुआ? sp3। तो ये हुआ भाई, देखो ये S, ठीक है ना। ये 2 O पर तो कैसा चार्ज है बताओ? माइनस। और 2 ऑक्सीजन ने बना लिया डबल। बन गया कि बताओ क्या बन गया? ये है, ये तेरे भी चनपट पड़ जाएगी खेच है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, TD होगी। sp3 में TD होती है, sp3 TD होता है, टेट्राहेड्रल। ठीक है ना भाई, टेट्राहेड्रल sp3D हो गया। किसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया बताओ? ये SO4 -2 का। दूसरा HSO4 -1 का होता तो एक H जोड़ दिया, यहां जोड़ दो ये लो। और तीसरा H2SO4 का हो गया। हो गया तीनों एक साथ। कौन कौन सा? SO4 -2, HSO4 और
XCF4 बड़ा अच्छा एग्जांपल है, ध्यान रखना। मतलब मैं कुछ ऐसे एग्जांपल ले रहा हूं जहां पर तो 9 बजे से ना है उसका कॉन्फ़िगरेशन पूरा बिल्कुल, फुल मॉर्निंग बनाया हुआ। मैं ये तो कह रहा हूँ, मैं एग्जांपल ऐसे लेता हूँ, है ना, जिनमें कुछ न कुछ अलग केसेज होगा, सही है ना। अभी हाइब्रिडाइजेशन तो पढ़ेगी नहीं, पढ़े, और तुम तो बहुत बड़े बड़े टीचरों से पढ़े बताए, तो तेरे को तो ये नॉलेज क्लियर होनी चाहिए थी आज तक। तू कह रहा मैं तो 40,000 खर्च कर दिए हैं, ये डिफरेंस है। असो सिखा तो करो पैसे वालों में, आ रही पसंद में। हाइब्रिडेशन पढ़ लिए तूने, पढ़ लिए ना, लेकिन जो भी स्पेशल केसेस में बता रहा हूँ नहीं पढ़े, नहीं पढ़े, करो पता है, आई पसंद में। ये चार्ज वाले किस पर जाएगा, इस पर जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन नहीं पढ़ा होगा तुमने, ये आ रही पसंद में, नहीं पढ़ा होगा, मेरे को पता है। चलो आ जाते हैं अपन XCF4 में, है ना भाई। XCF4 देखो, ये पहले मैं जीनोम का कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूँ, फिर मैं तेरी बात को पूरी करूँगा, ठीक है। पहले अपन कॉन्फ़िगरेशन लिख दें, बोलो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा भाई, S2P6, 1 2 3 4 5 6। अब ये जोन सा भी होगा वो लिख देंगे, 2 3 4 5 कैसे, हीना नीना और करीना जी। तो 2 सॉरी 1 2 3 4 5 लिख देंगे आप, 5 है ना, ये इसका। और यहाँ डी खा लिया भाई, डी खा लिया। कितने एफ आए, 4 एफ आए। तो जिन्होंने को 4 बॉन्ड बनाने हैं, 2 को आगे ले जाओ, ठीक है, एक्साइटेड स्टेट आ जाएगी। मैं इसको कंप्लीट कर दूं फिर बताऊंगा, है ना। सही है, एक्साइटेड स्टेट आ गई। अब आप बना दो क्या, XCF4 बना दो, बन जाएगा XCF4। हाइब्रिडाइजेशन बोलो भाई, sp3 इसको मैं थोड़ा आगे बाद में समझाऊंगा, पहले सुनो मेरी बात भाई। इस जीनोम का कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल था, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है, ठीक है, स्टेबल है, तो ये बॉन्डिंग करने नहीं जाएगा। स्टेबल है, बॉन्डिंग करने नहीं जाएगा। आ रही पसंद है। जैसे मान लो मैं बात करूं भाई, 2 मास्टर हैं, एक मैं हूं और एक कोई दूसरा मास्टर और होता, और ये राज ये कहता कि भाई मेरे पापा तो प्रिंसिपल है, मेरे तो घर फड़ा आ जाओ। वो मास्टर कह देगा ठीक है यार 5,000 लगेगा, ठीक है जाना घर, वो 5,000 ले लेगा, पढ़ाने चल जाएगा, बॉन्डिंग करने चल जाएगा। ये राज मेरे से कहे कि 10,000 ले लो, पढ़ाने आ जाओ। मैं क्या कहूँगा, 1 लाख रुपए देगा, जब भी नहीं जाऊँगा, पढ़ना हो तो यहीं आ जा। क्यों, मैं स्टेबल हूँ, ऐसा नहीं वो बहुत ज़्यादा स्टेबल हो मतलब मतलब वहाँ नहीं जाऊँगा, वहाँ नहीं जाऊँगा मैं, इसको पढ़ना हो तो यहाँ आ जा। वही जीनोम है, स्टेबल है, खुद बॉन्डिंग करने नहीं जाता कहीं भी, लेकिन कोई आ गया बॉन्डिंग करने तो कर ले भाई बॉन्डिंग। वो कह रहा है यार मेरा स्टक पूरा नहीं है भाई साहब, मेरा स्टक पूरा कर दे, कर ले, सही है कि नहीं, तो उसका स्टक पूरा कर देगा। इसको क्या जा रहा है, जीनोम का क्या जा रहा है भाई। तो ध्यान रखना, खुद बॉन्डिंग करने नहीं जाता, लेकिन कोई आ गया तो बॉन्डिंग कर लेगा। आ रही पसंद भाई। तो इसके साथ बॉन्डिंग इसने कर ली, और क्या बन गया बताओ, XCF4 बन गया। F का कॉन्फ़िगरेशन था S2P5, ये जा रहा है बॉन्डिंग करने, तो भाई जीनोम थोड़ी जा रहा है, ये जा रहा है भाग के आगे पसंद में। ये केस है यहां पर। अब यहां एक दूसरा केस और बन गया, देख केस ये बन गया कि हाइब्रिडाइजेशन कौन सा निकल के आया बताओ,
sp3d2 ना, sp3d2 आ गया। और भी आएंगे, ऐसे ही एग्जाम्पल और लेता हूँ देखना, है ना। ये आ गया तो भाई इसका जो केस है वो ये होगा, ऑक्टेट्रल है, ऑक्टेट्रल तो ऑक्टेट्रल ये होगा भाई, ये होता है 4 एक ऊपर एक नीचे, सही है कि नहीं। 4 बॉन्ड पेयर है और 2 लोन पेयर है, 4 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, और सबके बीच एंगल 90 का, सबके बीच एंगल 90 का। तो 2 लोन पेयर, देखो आपने sp3d में क्या पढ़ा था, लोन पेयर हमेशा कहां जाएगा, sp3d भूल गए अभी। एक लोन पेयर रखना हो यहां रखो शीशा या ढेंकुड़ी, 2 लोन पेयर रखना हो यहां रखो टी शेप, 3 लोन पेयर हो यहां रखो लीनियर रेखीय। बोलो बात समझ में आएगी नहीं। तो एक लोन पेयर होता है तो वो कहां रखा जाता है, इक्वेटोरियल पर रखा जाता है भाई, क्लियर बात। एक लोन पेयर तो कहां रखा जाता है, इक्वेटोरियल पर रखा जाता है, क्योंकि वहां एंगल कितने का है, 120 का मिनिमम रिपल्सन होगा ना, इसलिए यहां रखा जाएगा। और अगर मान लो एंगल कितने का हो, सारे 90 के, तो मैंने मना किया था, आपने कहा था कि ये एक्सियल है, नहीं है ना। फिर मैंने आपको कहा था कि अष्टफलकीय में, ऑक्टेट्रल में एक्सियल और इक्वेटोरियल नहीं होती, कहा था ना। फिर दोबारा सुनिए, आप कहोगे कि ये एक्सियल है, इक्वेटोरियल हो गया, तो अष्टफलकीय में एक्सियल और इक्वेटोरियल नहीं होते। एंगल कितने का है, 90, ये कितना का है 90, ये कितने का है, तो लोन पेयर को आप कहीं रख दो, लोन पेयर को कहीं रख दो, सही है। लेकिन एक फिर भी एक समस्या आएगी, मिनिमम रिपल्सन कब होगा, जब लोन पेयर को एक दूसरे की ट्रांस पे रखोगे। मिनिमम रिपल्सन कब होगा, जब लोन पेयर को एक दूसरे की ट्रांस पे रखोगे, यानी एक लोन पेयर आप ऊपर रखो और दूसरा लोन पेयर नीचे रखो, तो इससे क्या होगा, मिनिमम रिपल्सन होगा। और यहां रख दो, क्या था, एस जीनोन, या जीनोन या एफ या एफ या एफ और यहां एफ, अब मिनिमम रिपल्सन है। अब आप कहो कि रिपल्सन तो वही है, कैसे मिनिमम हो गया बता, वही रिपल्सन यहाँ है, वही यहाँ, वही यहाँ, सारा वही है ना। रिपल्सन मिनिमम कैसे हुआ, उस बात को समझे आप। मैं दोनों की कहानी समझाता हूँ आपको, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर, है ना। लोन पेयर कैसा होता है, बॉन्ड पेयर कैसा होता है। ये ए, ये लोन पेयर है, और ये ए और ये बी, ये बॉन्ड पेयर है, सही है। अब लोन पेयर बॉन्ड पेयर में एक डिफरेंस हल्का सा ये है, ध्यान से समझना, कि ये जो लोन पेयर है इस इलेक्ट्रॉनों को ए का नाभिक अपनी तरफ खींच रहा है, और यहां इन 2 इलेक्ट्रॉनों को बी का भी खींच रहा है और ए का भी खींच रहा है। मेड़े में गए, एक गुब्बारा लिया, गुब्बारा लाए एक, और एक ही होता तो दिक्कत नहीं थी। विजेता है जयपुर, राज है घराना, पापा एक गुब्बारा लिया, ये आराम से उड़ाता डोल रहा है उसकी, ये गुब्बारा आ गया भाई, सही है कि नहीं। समस्या हो जाएगी, हल नहीं हो रही। गुब्बारा लिया एक और बाढ़ 2, अब हन्नीर छोटू लड़ेंगे भाई, ये हन्नीर छोटू क्या करेंगे, दोनों उसको खींचेंगे, खींचेंगे तो लंबा हो जाएगा, नहीं गुब्बारा लंबा हो जाएगा खींच के, सही है कि नहीं। ये बॉन्ड पेयर है, सही है। बॉन्ड पेयर बिल्कुल क्या होता है, खिंचा होता है, दोनों के न्यूक्लियस उसको खींचेंगे, बिल्कुल खिंचा हुआ होता है, ऐसा बिल्कुल चपटा सा हो जाएगा। और लोन पेयर को एक ही जना खींच रहा है तो वो ऊपर से फैला रहेगा, डिफ्यूज, सही है ना। तो लोन पेयर बहुत फैला रहता है, ध्यान रखना, लोन पेयर बहुत ज्यादा फैला हुआ रहता है, बजाय किसके, बॉन्ड पेयर के।
इसलिए ध्यान रखना ये लोन पेयर अगर उसके पड़ोस में बॉन्ड पेयर हो तो उसको ज्यादा रिपल्सन करेगा, ठीक है ना। अब मान लो मैं रिपल्सन समझाऊंगा आपको। पहला रिपल्सन, रिपल्सन समझा रहा हूं। ये मान लो कोई ए है, ये बॉन्ड पेयर है, तो ये बॉन्ड पेयर, ये बॉन्ड पेयर, ये भी चपटा सा, ये भी चपटा सा है ना। इनके बीच रिपल्सन को आप क्या बोलोगे? बीपी बीपी, बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर। यहां कौन सा रिपल्सन है बताओ? लॉन पेयर बॉन्ड पेयर, ठीक है ना। एलपी बीपी, और यहां कौन सा रिपल्सन है? एलपी एलपी। बहुत ज्यादा कौन फैला रहता है? लॉन पेयर ना, लॉन पेयर बहुत ज्यादा फैला रहता है। ये बहुत ज्यादा फैल रहा है, ये बहुत ज्यादा फैल रहा है, तो इलेक्ट्रॉन पास पास आ गए ना, रिपल्सन ज्यादा होगा। यहां देखो ये रहा बहुत दूरी बढ़ गई ना, या रिपल्सन कम होगा। सबसे ज्यादा रिपल्सन किस में होगा? ठीक है ना। तो मैक्सिमम रिपल्सन होता है एलपी एलपी के बीच। दूसरा रिपल्सन होता है एलपी बीपी के बीच, और सबसे कम रिपल्सन होता है बीपी पीपी के बीच, ठीक है ना भाई। क्योंकि यहां देखो चपटा सा है, ये भी चपटा सा है, दोनों चपटे चपटे हैं, तो इन चपटों के बीच ऐसे है, ठीक है कि नहीं भाई। दूरी ज्यादा है, रिपल्सन मिनिमाइज होगा, कम होगा। या लोन पेयर क्या होता है? फैला रहता है, तो इनके बीच रिपल्सन बहुत ज्यादा होगा कि नहीं। इसलिए आप जब रखो तो ऐसा क्या करो कि लोन पेयर दूर रहने चाहिए। जब आप कंपाउंड बनाओ तो कोशिश क्या रहनी चाहिए आपकी? कि लोन पेयर दूर रहने चाहिए, क्योंकि लोन पेयर के बीच रिपल्सन बहुत ज्यादा होता है, इसलिए लोन पेयर दूर रहने चाहिए। और बताओ इसमें लोन पेयर दूर हो गए कि नहीं? 180 पे हो गए भाई। कितने पर हो गए? ठीक है। अब बताओ रिपल्सन मिनिमम है कि नहीं? और अगर मैं इस एक को यहां रखता एक को यहां रखता तो बताओ लोन पेयर को, तब भी मेरे तभी 180 हो गया। और यहां रख दूसरा, यहां रख दो 180, लेकिन यहां और यहां रख दिया तो 90 पे है दोनों, रिपल्सन बहुत ज्यादा होगा। इसलिए ध्यान रखना, यदि दो लोन पेयर हों तो उनको कहां रखें? एक दूसरे की ट्रांसफर। बात चल रही किसकी? ऑक्टाहेड्रल की। ऑक्टाहेड्रल sp3d2 संकरण में अगर दो लोन पेयर हो तो उनको एक दूसरे की ट्रांस पे रखना, एक दूसरे की ट्रांस पे रखना, ठीक है। एक यहीं पर एक केस में और समझा दो। देखो क्या टाइम हो गया? किस में दे, किस में वहां नहीं।